कर रहे हैं। एकदम से वहाँ शेर भेड़िया सभी आ गए, हाथी आ गए एकदम से। आज रोने लगी और क्या करती है, अरे बेचारी खाली खड़ी खड़ी, बेचारी खाली खड़ी खड़ी, सखियों का नाम पुकारे। आज खड़ी है अकेले और सखियों के खोज कब आए। बेचारी खाली खड़ी खड़ी, सखियों का नाम पुकारती है। देख कर बदले जीव जंतु, देख कर बदले जीव जंतु, आंखों को मुझे पुकारती है। बेचारी खड़ी है अकेले और सभी जीव जंतु वहाँ एकदम से आ गए। आज बहुत रो रही है पवन रेखा। तब तक क्या होता है, एकदम से जोर की आंधी आ गई, सभी जीव जंतु भाग गए। एकदम अंधेरा हो गया, बारिश होने लगी और उसी बीच में एक राक्षस आ गया जिसका नाम धूमलिक राक्षस। उसने देखा रानी अकेले है, अपनी माया के छल से महारानी को पता लगाया पवन रेखा है। तो आज क्या करता है धूमलिक राक्षस, अरे उग्रसेन का रूप धरे, अरे उग्रसेन का रूप धरे, धूमलिक नाम लेके और रानी के सन्मुख गया, काम बागे धूमलिक राक्षस उग्रसेन राजा का भेष बनाकर वहां रानी के पास पहुंचा और कहने लगा, क्या हुआ प्रिय, इतना क्यों सोच रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और मैं तो देखो आ गया हूँ तुम्हारे पास, क्यों इतना परेशान हो। आज कहने लगे महाराज उग्रसेन, वही राक्षस बोला है धूमलिक राक्षस, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। धूमलिक राक्षस कहता है, क्यों परेशान हो देवी, मैं तो आ गया हूँ। ये भैया अंदर आ जाओ, सटे लगत कहाँ मत करे, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझे देखे। आज कहने लगे राक्षस, मेरे समान ऐसा योद्धा है, मेरे सामने कौन आएगा।
मेरे सन्मुख तुझे देखे, है कौन बड़ा हिम्मत वाला। कहने लगा सुनो, अब मैं आ गया हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, और तुम्हें अगर कोई देख लेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। आज कहने लगे महाराज उग्रसेन, सुनो देवी, इतना मौसम अच्छा है इसलिए सुनो, आई से बहार का सुख लूटे, आई से बहार का सुख लूटे, जीवन भी बन दिखलाए। इतने दिन हो गए तुम्हारी याद में, इतने दिन कट गए, और जो बने के खिले हुए गुल है, जो बने के खिले हुए गुल है, जीवन से भूमि करे माए। मैं पहचान नहीं पाया महाराज उग्रसेन को, और तुरंत प्रणाम किया, और साथ में आज रानी ने, आज धूम्रजट राक्षस ने क्या किया, अरे धोखे में उसे नीचे ने सती किया संयोग, आज उसने भी रानी के साथ में संभोग किया, और आज महारानी के साथ में संभोग किया, और एकदम से प्रकट हो गया अपने रूप में। धोखे में उसे नीचे ने किया सती संभोग, धोखे में उसे नीचे ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। आज धूम्रजट राक्षस ने जिस समय संभोग किया और अपने रूप में आ गया, जिस समय प्रकट हुआ अपने राक्षस के रूप में, आज रानी घबरा गई और रोने लगी और कहने लगी, अरे देख पवन रेखा उसे पलट उठी जो ज्वाल, दांत पीस कर उठी वो पापी कंगाल। आज दांत पीस कर कहने लगी पवन रेखा, अरे पापी, अरे नीच, तूने ये क्या कर दिया,
अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने राजा को। आज कहने लगी रानी, तूने मेरे साथ क्या कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। वहां धुमलिक राक्षस बताता है, सुनो सुनो देवी, अरे मैं ही पापी नीच नहीं। आज राक्षस समझा रहा है, सुनो देवी, मैंने तुम्हारे साथ में संभोग किया, तुम्हारे एक भी बालक नहीं है और राजा का वंश कैसे चलेगा। इसलिए सुनो, मैं राक्षस हूँ लेकिन अरे मैं ही पापी नीच नहीं, दुनिया का हितकारी हूँ। उपकार किया तेरा मैंने, उपकार किया तेरा मैंने, तेरा तो उपकारी भी हूँ। कहने लगा धुमलिक राक्षस, मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा उपकार कर दिया और तुम कहती हो मैं पापी हूँ, नीच हूँ। सुनो देवी, अरे मेरे वीर प्रताप से होगा पुत्र सुवीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। सुनो देवी, मेरे वीर से जो पैदा होगा लड़का वो एक राक्षस तो होगा, लेकिन कितना योद्धा होगा सुनो, ऐसा वीर बालक होगा कि पृथ्वी पर कोई उसके समान नहीं होगा। सुनो, अरे मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। आज कहने लगा राक्षस, मेरे समान योद्धा होगा, ऐसा बलशाली बेटा होगा कि तीनों लोकों में वो वीर माना जाएगा। आज धुमलिक राक्षस समझा कर चला गया वहां से, और तब तक कुछ देर में रानी अकेली है और जिसमें सखियों की आवाज सुना। धुमलिक राक्षस तो चला गया अपनी माया छोड़ करके, और इधर अरे समझा करो पवन को गया पिशाच सिधारे, सखियों कोई होने लगी फिर से वही पुकार।
आज जिस समय रानी अकेली खड़ी है, धूमलिक राक्षस चला गया, सखियां टहलते हुए गुनगुनाते हुए आई और देखा जिस समय तो देखा रानी के बाल बिखेरे हुए हैं, कपड़े फटे हैं। आज इस समय पूछने लगी सभी सखियां ये क्या हो गया। तो कहा जब तुम लोग चली गई तो एकदम से एक यहाँ पर बंदर आ गया और अरे रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। इस समय तुम हमसे बोल हुई हो, एकदम से जब आंधी आई थी एकदम से बंदर आ गया, हमारे सारे बाल बिगाड़ दिए, हमारे सारे कपड़े फाड़ डाले। रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी साड़ी को उतार दिया। कौन ने देखा, कहने लगी सभी सखियों से एक बंदर आकर के हमारे सारे कपड़े फाड़ दिए और बालों को बिखेर दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। आज रानी सखियों सहित बात करते हुए रथ पे जिसमें सवार हुई और प्रस्थान किया। पवन रेखाई भवन बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति पड़ी उदास। आज जिस समय रानियों के सहित पवन रेखा भवन में आई, 10 मास बीते और जिस समय पूरा हुआ, महारानी का अरे कंपित नभ में पड़ेगा, मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ कंसेश। आज जिस समय रानी का समय पूरा हुआ तो एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। और जिस समय प्रकट हुआ है तो आज क्या होता है, अरे पैदा होते ही बालक के पैदा होती ही बालक के आगे तूफान मचाने लगे। आकाश मिला, बिजली चमकी आकाश मिला, एक महाप्रलय बरसाने लगी।
तालाबों में और पृथ्वी एकदम से आंधी तूफान मचाने लगा। तालाबों में पानी का जल उमड़ उठा। यमुना में जल एकदम से लबालब सैलाब पर फैल गया। और इधर महाराज उग्रसेन बहुत मंगल है, मंगलाचार हो रहे, क्योंकि एक बेटे का जन्म हुआ। बरसों से बेटे का जन्म नहीं हुआ था। मंगलाचार हुआ। आज सभी सखियां मंगल गीत गाती हैं। और क्या गाती हैं? जिसमें बेटे का जन्म होता है तो सभी, चाहे जिसके वहां हो, मंगल गीत गाए जाते हैं, बड़ी बधाई बजती है। तो आइए, एक छोटा शहर है।